सपनों को देखना और उनको पूरा करना, इनमें बहुत बड़ा फ़र्क है। यानी आप सपने देख तो सकते हैं कैसे बंद आँखों से सोते हुए, लेकिन उनको पूरा नहीं कर सकते हैं। सपनों को पूरा करने के लिए आपको रातों में जागना पड़ेगा, नींदों को त्यागना पड़ेगा और कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। अगर आप अपने सपने सच करना चाहते हैं तो एक बात याद रखना, जीतने का जुनून ऐसा होना चाहिए जो लड़ जाए आखिरी सांस तक, ऐसा खून होना चाहिए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द यंग माइंड्स ग्रुप। दिस इज सुनील सिंह। अगर आपने द यंग माइंड्स ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब नाउ। तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर को ऑन द डेली बेसिस। आज है 22 अक्टूबर। आज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम सभी को डिटेल में एनालिसिस करेंगे हर एक क्वेश्चन को, और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन ऑफ द डे यानी एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में यानी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देना है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय वार्तोंदोलन यानी वेट लिफ्टिंग महासंघ, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सहदेव यादव, महेश नारायण, विपुल देव राव, अंकित सिंह। तो भारतीय वार्तोंदोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा सहदेव यादव को इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। अच्छा, आपको ये पता है कि इंडियन यानी जो साई होती है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। कब हुई थी? 1961 में। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है अभी? अनुराग सिंह ठाकुर स्पोर्ट मिनिस्टर है। अगर स्पोर्ट सेक्रेटरी की बात की जाए तो कौन है? सुजाता चतुर्वेदी, जो अभी एक वीक हुआ, अभी एक वीक हुआ, जब अभी नई नई बनी है, तो कौन है? सुजाता चतुर्वेदी। अगर इसकी बात की जाए ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन है? तो कौन है? संजय कपूर है। अगर आपकी बात की जाए शूटिंग फेडरेशन यानी शूटिंग फेडरेशन को नराई नाम से बोलते हैं, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया नाम से जानते हैं। तो इसके चेयरमैन की बात की जाए तो कौन है? रानिंदर सिंह है। अगर बॉक्सिंग की बात की जाए कि बॉक्सिंग का फेडरेशन का चेयरमैन कौन है, तो है अजय सिंह। बॉक्सिंग की कौन है? अजय सिंह। ये फेमस है, 4-5 आपको याद रखना चाहिए अगर आपको करंट अफेयर अच्छा करना है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? आपसे पूछा जाए कि मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है, तो 37, 38, 39, 14 इसकी कौन सी रैंक है इंडिया की? इसमें 40 आउट ऑफ 43 कितनी रैंक है? 40 रैंक है। अगर आपसे पूछा वैश्विक खाद्य यानी सुरक्षा इंडेक्स कौन सा? ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, इसकी रैंक क्या है? इसकी कितनी है? 71। अगर जैसे हाल ही में रिलीज हुई कौन सी? हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की पूछे तो वो कितना? 101 कौन सी रैंक है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसकी? इंडिया की रैंक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना किस राज्य की है? यानी अभी भी नई स्कीम लॉन्च हुई, कौन सी? मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। तो ये कौन से राज्य की बताना? बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। ये हमारे मध्य प्रदेश की टाइगर स्टेट की स्कीम है जो कि शिवराज मामा ने लॉन्च की है। कौन? किसने? मामा शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर, इन्होंने लॉन्च किए। इसमें क्या होगा कि आदिवासी के जो क्षेत्र के हैं, आदिवासी लोग हैं, उनको क्या है? राशन पहुंचाया जाएगा, घर पर ही पहुंचाया जाएगा। एक्चुअली में होता क्या है कि छोटे लोग होते हैं तो इन्हें क्या बाहर निकलने में भी दिक्कत पड़ती है, बात करने में दिक्कत पड़ती है, राशन ठीक से नहीं मिलता, लोग कम का है लेकिन वो ज़्यादा रुपए लेके दे। तो इस वजह से क्या होगा कि राशन आपके द्वारा यानी घर घर वितरण किया जाएगा, राशन उनको घर जाके दिया जाएगा। राशन किसे? आदिवासी स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में, आदिवासी उसमें मध्य प्रदेश की जो डिस्ट्रिक्ट है आदिवासी, उनमें दिया जाएगा। लेकिन कहाँ पर? जैसे आपको पता है कि 30 तारीख को क्या है? चुनाव है, सिर्फ वो चुनाव वाले डिस्ट्रिक्ट में छोड़ के। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब पता है कि गवर्नर यहाँ के कौन है? मध्य प्रदेश के मंगू भाई पटेल यहाँ के मध्य प्रदेश से क्या है? गवर्नर है। यहाँ से यानी अमरकंटक से क्या है? यहाँ से एक इम्पोर्टेंट नदी निकलती है, ओमकारेश्वर डैम भी बना गुजरात में जाके, इस पर क्या बना हुआ है? सरदार सरोवर डैम भी इसी नर्मदा पर बना हुआ है। तो जैसे आपको पता होगा क्या मध्य प्रदेश ने क्या बोला है कि जो श्री राम का मंदिर बनने वाला है अयोध्या में, वहाँ पे मतलब जो मंदिर तो बनने वाला है लेकिन उसी से मतलब याद रखते हुए क्या किया है कि यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में इसमें क्या किया जाएगा? रामायण का पाठ पढ़ाया जाएगा। लेकिन जो मंदिर बनना उसके थ्रू क्या होगा? मध्य प्रदेश में क्यूज होगा और कुछ लोग सिलेक्ट किए जाएंगे जिसे फ्री में फ्लाइट से यानी एयरलाइन से जाने का मौका मिलेगा। कहाँ पर? राम मंदिर पर, अयोध्या में।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रति व्यक्ति कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया। यानी जो आदिवासी लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो उनको कितने रुपए दिए जाएंगे, कहाँ पर, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यानी जो मंदिर के दर्शन करने के लिए दिए जाएंगे। कितने, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000। इसका आंसर हो जाएगा सही कौन सा, 5,000 रुपये दिए जाएंगे। किसकी, मतलब कौन सी सरकार देगी, तो गुजरात सरकार देगी। गुजरात सरकार की सीएम कौन है, भूपेंद्र पटेल यहाँ के सीएम। और गवर्नर की बात की जाए, आचार्य देवव्रत यहाँ के कौन है, गवर्नर है। डीजीपी की बात की जाए तो अनिल प्रथम यहाँ के कौन है, डीजीपी डीजीपी। नेक्स्ट अगर राज्यसभा की बात की जाए तो कितने यहाँ पे 11 राज्यसभा की सीटें हैं, और लोकसभा की कितनी, 26 सीटें यहाँ पे। आपको पता होगा यहाँ पे अभी फर्स्ट वुमन बनी थी, कौन, लोकसभा की नहीं, जो स्टेट असेंबली है ना गुजरात की, तो गुजरात की जो पहली वुमन क्या बनी, स्पीकर बनी, उनका क्या नाम है, नीमाबेन पटेल। ये क्या है, स्टेट असेंबली की, गुजरात की विधानसभा की अध्यक्ष हैं कौन, पहली वुमन, तो नीमाबेन आचार्य यहाँ की क्या है। आपको पता होगा काकरापुर क्या है, एटॉमिक पावर स्टेशन है, जो किसकी, यूएसएसआर की हेल्प से बना था। किससे, यूएसएसएन की हेल्प से बना था। कहाँ पर, गुजरात, सूरत में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बार बार देखने को मिला है। जैसे आपको टेक्सटाइल, कौन सा, टेक्सटाइल रिसर्च सेंटर भी है, अभी जस्ट रिसेंटली मैंने देखा, वो भी एग्जाम में आया, जो कहाँ पर है, गुजरात, अहमदाबाद में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत और किस देश में खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हुआ है, यानी एमओयू हुआ है, पर हस्ताक्षर किए, तो जापान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रूस ने किए हैं। रूस की उसकी बात की जाए, प्रेसिडेंट की बात, तो रूस का प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन वहाँ के प्रेसिडेंट है। क्या है, प्रेसिडेंट है। अगर यहाँ की कैपिटल की बात की जाए तो कैपिटल क्या है, मॉस्को यहाँ की कैपिटल है, मॉस्को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किस मोटर कंपनी ने ग्रीन एनर्जी इंडिया अवार्ड जीता, टीवीएस, बजाज, हीरो और होंडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टीवीएस ने जीता हुआ है ये अवार्ड। ये कौन सा है, यानी रिन्यूएबल जो एनर्जी होती है, अक्षय ऊर्जा होती है, उस पे व्हीकल यानी क्या करते हैं, जो पोल्यूशन कम करती है, इस वजह से क्या दिया, अच्छा वर्क करने के लिए ग्रीन एनर्जी इंडिया अवार्ड किसने जीता, टीवीएस ने। टीवीएस की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। इसका स्थापना कब हुई थी, 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके चेयरमैन की बात की जाए तो वेनु श्रीनिवासन इसके क्या हैं, टीवीएस के चेयरमैन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, भारत में कितने करोड़ कोविड टीकाकरण की उपलब्धि हासिल की, यानी भारत ने अब तक कितने करोड़ कोरोना की वैक्सीन लगा ली, 50 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़ और 130 करोड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 100 करोड़ पार पहुंच गया है इंडिया, यानी 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, यानी फर्स्ट डोज की बात की जाए, सेकंड डोज सभी को नहीं लगी, लेकिन फर्स्ट डोज की बात की जाए तो 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फर्स्ट डोज दिया जा चुका है। रिसेंटली क्या होगा, बच्चों के लिए भी जस्ट रिलीज होने वाले, उधर तमिलनाडु में तो पहला स्टेट बन गया वो, क्या बच्चों को वो लगाने वाला, लेकिन अभी वो पूरी इंडिया में नहीं स्टार्ट हुआ, तो जल्द ही पूरी इंडिया में 2 से 17 साल के बच्चों को दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप देख सकते हैं क्या, इंडिया 100 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन डोजेज एडमिनिस्ट्रेटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे एडिडास ने वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया, यानी पूरी दुनिया के लिए वैश्विक स्तर पर ब्रांड एम्बेसडर बनाए। कभी भी कोई कंपनी होती है क्या करती है, जैसे इंडिया में ही सिर्फ उसके लिए, इंडिया में प्रमोट करने के लिए, उसे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए क्या बनाते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। लेकिन यहाँ क्या बनाया, एक वैश्विक स्तर पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो किसे, कंगना रनौत, आलिया भट्ट, रश्मिका मंदाना और दीपिका पादुकोण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दीपिका पादुकोण को क्या बनाया गया, एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कंगना रनौत को आपको पता होगा क्या, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो यूपी की गवर्नमेंट है उसमें बनाया गया है क्या, ब्रांड एम्बेसडर। और रश्मिका मंदाना एक्चुअली में क्या है, एक जो फोर्ब्स क्या करती है, रिलीज करती है कि कौन कितना रिच है, कौन कितना फेमस है, इसी तरीके से उसमें साउथ में क्या आई है, टॉप आई, सबसे टॉप यानी सबसे फेमस है साउथ एक्टर में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम उम्र की CFDA फैशन आइकन प्राप्तकर्ता बनी, जेंडाया,
मारिया, जैकलीन और जेसिका, यानी ये है क्या, CFDA क्या है, काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइनर ऑफ अमेरिका। तो ये कौन बन गई हैं, सबसे कम उम्र की, मतलब इनकी एज कितनी है अभी, 25 है। तो ये कौन है, जेंडाया, मारिया, जैकलीन, जेसिका। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट जेंडाया बन गई हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय सेना ने एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर की स्थापना की? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मणिपुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पर स्थापना की, अरुणाचल प्रदेश में की, कहाँ पर की, अरुणाचल प्रदेश में की। अरुणाचल प्रदेश की अगर चीफ मिनिस्टर की बात की जाए, यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, पेमा खांडू यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि BJP पार्टी से हैं। और गवर्नर की बात की जाए तो कौन है, BD मिश्रा यहाँ के क्या है, गवर्नर है। अच्छा, ये किसने बनाया सेंटर, भारतीय सेना ने बनाया हुआ क्या, एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये बनाया जाता 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। अच्छा, भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसके चीफ कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे। इसके चीफ में कौन से नंबर के, 27 नंबर के। अगर एयरफोर्स की बात की जाए कि एयरफोर्स का चीफ कौन है, तो एयरफोर्स का चीफ कौन है, VK चौधरी। वो भी कौन से, 27 नंबर के हैं। अगर आपसे बात की जाए कि नेवी के चीफ कौन है, तो करमबीर सिंह किसके, नेवी के चीफ हैं। ये कौन से नंबर के हैं, तो ये 24 नंबर के हैं। और अगर CDS की बात किया जाए, यानी फर्स्ट CDS हैं, तो ये कौन है, ये बिपिन रावत हैं। ये 4 स्टार कैटेगरी में आते हैं और कितने, 3 ईयर के लिए बनते कौन, CDS। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कोंकण शक्ति एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच होती है? इंडिया USA, इंडिया UK, इंडिया जापान, इंडिया और इंडोनेशिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसके बीच में होती है, तो ये होती है इंडिया और UK के बीच में होती है। कौन सी, कोंकण शक्ति एक्सरसाइज। इसके बीच में आप बता सकते हैं कि UK बीच में और कौन होती है, एक अजय वॉरियर नाम से होती है। क्या, अजय वॉरियर नाम से एक्सरसाइज होती है। एक कौन सी, इंद्रधनुष नाम से भी एक्सरसाइज होती है। और एक मैंने ये बता दी कौन सी, कोंकण शक्ति, किसकी, UK के बीच में, इंडिया। अगर USA की बात की जाए तो USA के बीच में कौन सी थी, अमेरिका और इंडिया के बीच में होती कौन सी, युद्ध अभ्यास होती, जो कि राजस्थान में हुई थी। और वज्रप्रहार, जो कि हिमाचल, दोनों ही किस्म हुई, एक हिमाचल प्रदेश में हुई, कौन सी, वज्रप्रहार युद्ध अभ्यास हुई थी, वो कहाँ, राजस्थान में हुई थी। एक और होती कौन सी, कॉप इंडिया करके, किसके, अमेरिका के बीच में। अगर नेक्स्ट आते हैं जापान की बात की जाए कि जापान के साथ कौन सी होती है, जिमैक्स। कौन सी होती है, जिमैक्स, इंडिया और जापान के बीच में होती है। एक कौन सी, धर्म गार्डन होती है, किसके बीच में, जापान और इंडिया के बीच में। इंडिया और इंडोनेशिया की बात की जाए तो इनके बीच में कौन सी होती है, इनके बीच में होती है, नेवियों के बीच में होती है। वो कौन सी होती है, समुद्र शक्ति। एक होती है गरुण शक्ति, वो किसके बीच में होती है, वो आर्मी के बीच में होती है, ठीक है। और एक और होती है कौन सी, पासेक्स। तो आपने ये 3 देख लिए कौन कौन सी, इंडोनेशिया की, समुद्र शक्ति और गरुण शक्ति। तो चलिए देखते हैं। अरे एक और शक्ति से मिलती जुलती है, हरमोह शक्ति, वो मलेशिया के साथ होती है। किसकी, इंडिया और मलेशिया के साथ वो हरमोह शक्ति। आप कंफ्यूज मत हो जाना इससे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फोर्ब्स की सबसे प्रभावशाली साउथ स्टार की सूची में सबसे ऊपर कौन है? अभी नई, जैसे मैंने ऊपर बताया भी था आपको, तो ये कौन है, रश्मिका मंदाना, शिल्पा शेट्टी, अनुष्का शेट्टी, काजल अग्रवाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रश्मिका मंदाना। आप देख सकते हैं इनकी फ़ोटो, क्या साउथ एक्ट्रेस हैं। तो ये इसकी लिस्ट में क्या बनी है, सबसे प्रभावशाली, यानी सबसे क्या, इन्फ्लुएंसर जो बोलते हैं, सोशल मीडिया पर सर्च करने वाली या फिर लोगों को पसंद आने वाली। तो ये कौन बन गई, रश्मिका मंदाना। और अगर इसकी रिच की बात की जाए कि इंडिया के जो रिच की पीपल की इसने लिस्ट निकाली थी, उसमें कौन था, मुकेश अंबानी थे। अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए कौन से, जेफ बेजोस थे, वो कौन थे, पूरे वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन। सेकंड नंबर पे कौन थे, एलॉन मस्क था। और थर्ड नंबर की बात की जाए तो थर्ड नंबर पे कौन थे, अपने फेसबुक के बाबा कौन, मार्क जुकरबर्ग। इंडिया में सेकंड नंबर पे कौन है, अडानी, गौतम अडानी, जो अडानी ग्रुप के चेयरमैन है और फाउंडर भी हैं उसके। तो चलिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर मैं आपसे पूछूंगा, आपको कमेंट करके और इनके बारे में डिटेल में बताना है आंसर, कि आप कितना इनके बारे में जानते हैं। तो पहला इसका क्वेश्चन ऑफ द डे है कौन सा, अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन बनी? सुचिता कृपलानी, इंदिरा गांधी, वचेंद्री पाल और नीरजा भनोट। तो इसका आंसर आपको कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, आज का इतना ही था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा देन प्लीज़ like the video and subscribe my channel.